बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल 786 इंग्लिश पॉइंट देख रहे हैं और मैं मोहम्मद शफीक। हमेशा की तरह स्पोकन इंग्लिश का कोर्स अंग्रेज़ी बोलचाल के इस प्रोसीजर में लास्ट वीडियो में हमने बात की थी यूज़ ऑफ पार्टिसिपल्स के ऊपर। तो आज इसी अंग्रेज़ी बोलचाल के कोर्स में बड़ी फ्रूटफुल चंद और टिप्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास है यूज़ ऑफ गैरेंड। यूज़ ऑफ गैरेंड भी कहते हैं, यूज़ ऑफ जेरेंड भी कहते हैं। ये हमारा मसला नहीं है। क़वाइद व ज़वाबित के गुंजलों में फंस के हमने अपना कोर्स या अपनी लर्निंग को पेचीदा नहीं करना। हम सिंपल यूज़ ऑफ गैरेंड मैंने बोला है ना, इसको मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। कोई ऐसा लफ्ज़ जिसके आखिर पे ING लगा हो उसको हम गैरेंड कहते हैं। जुमले की मैं मिसाल दे के आपको वाज़े करता हूँ। तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है। स्मोकिंग अब देखें ना, स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, यानी ING लगा हुआ इस लफ्ज़ के आखिर पे, इसको गैरेंड कहते हैं। स्मोकिंग सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़र है। स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। बहुत सिंपल। एक और इसकी मिसाल लेते हैं। तैरना एक मशहूर वर्जिश है। स्विमिंग इज़ अ फेमस एक्सरसाइज। बहुत सिंपल। इंग्लैंड में जुआ बहुत आम है। गैम्बलिंग इज़ वेरी कॉमन इन इंग्लैंड। किताबें पढ़ना हमारे इल्म में इजाफा करता है। रीडिंग बुक्स इंक्रीज़ आर नॉलेज। ये सिंपल छोटे छोटे जुमले हैं। आप भी बोलें, यूज़ करें और अपनी प्रैक्टिस में इसको चलाते जाएं। अच्छा, दूसरा जो नेक्स्ट मेरे पास फ्रूटफुल टिप है वो है कॉजेटिव वर्ब। अब ये कॉजेटिव वर्ब क्या होता है, फिर इसके असूलों की तफसील में हम नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम इस पर बात करते हैं एक सेंटेंस के साथ। मेरे पास सेंटेंस है कि मैंने अपने घर में सफ़ेदी करवाई। मतलब बहुत समझ आ रहा है कि पॉजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। मतलब आप अपना काम किसी से करवाते हैं। जब आप अपना कोई भी काम किसी से करवाएं तो उसको पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। मिसाल इसकी देख लेते हैं कि मैंने घर की सफ़ेदी करवाई। अब इसमें आपने काम अपना किसी से करवाया। आई गॉट द हाउस वाइट वॉश्ड। सिंपल। एक और मिसाल ले लेते हैं। मैंने कमरे की सफ़ेदी करवाई। आई गॉट द रूम वॉश्ड। ठीक है। मैंने कमरे की सफाई करवाई। आई गॉट द रूम स्वेप्ट। ये इसकी एक छोटी सी मिसाल है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी एक आधी एग्जांपल और आपको दी जाए तो मैं आपसे इसकी 2 एग्जांपल और शेयर कर देता हूं ताकि आपको इसकी समझ आ जाए अच्छी तरह से। मैं उससे अपने बाल नहीं कटवाता हूँ। आई डू नॉट मेक हिम कट माई हेयर। फिर एक और मिसाल दे देता हूँ। मैंने उससे अपने बाल नहीं कटवाए। आई डिड नॉट मेक हिम कट माई हेयर। ये इसकी मिसाल थी। ये था हमारा पॉजिटिव वर्ब। आपके हाथ में सिरा देना मकसद है ताकि आप उसको चलाएं। ट्रांसलेटिंग मेथड है ना, हम एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान को सीखने के लिए पहली ज़ुबान का सहारा ले रहे हैं और उर्दू हमारी मदर लैंग्वेज है। इसका सहारा लेके हम इंग्लिश को पिक कर रहे हैं और ये एक क्वाइट नेचुरल तरीका है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट फ्रूटफुल टिप है TOO वाली। 2 टू होते हैं ना, एक TO होता है और एक TOO वाला 2 होता है। अब ये जो TO वाला होता है, मतलब ये तो का, की, के या किसी चीज़ की तरफ इशारा करता है। TOO क्या होता है? ये मनफी जुमले में इस्तेमाल होता है। मैं इसकी फिर आपको मिसाल दे देता हूँ बजाय इसके कि हम इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस में पढ़ें और बात कॉम्प्लिकेटेड हो। मिसाल ये है इसकी कि वो इतना गरीब है कि अद्वियात नहीं ख़रीद सकता। अब हम कहते हैं कि ही इज़ टू पुअर टू बाय मेडिसिन्स। अब यहाँ ही इज़ टू यानी उसकी शिद्दत जो है, एक कैफियत वाली बात है इसके अंदर। टू मनफी TOO वाला मनफी शिद्दत को जाहिर करता है। वो इतना गरीब है कि वो दवाई नहीं खरीद सकता। ही इज़ टू पुअर टू बाय द मेडिसिन्स। एक मिसाल इसकी और दे देता हूँ आपको। वो इतना गरीब है कि किताबें नहीं खरीद सकता। He is so poor that he cannot buy books। एक और सेंटेंस बना लेते हैं। वो इतना बुज़दिल है कि दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर सकता। He is too coward to face the enemies। ये इसकी एग्जांपल हो गई टू की। अब मैं आपको इसकी ये सिरे हैं, बेसिकली फ्रूटफुल टिप्स भी हैं। इसको आप यूज़ करें और बहुत से अपनी लैंग्वेज में आसानी क्रिएट कर सकते हैं इसके साथ। नेक्स्ट में मेरे पास है सो और दैट, यानी एक सो दैट जिसका मतलब ताकि होता है, ये इकट्ठा भी इस्तेमाल होता है और एक इसमें इस्तेमाल होता है सो और दैट जिसको हम अलग-अलग इस्तेमाल करते हैं। यानी एक हिस्से में सो आता है और दूसरे हिस्से में दैट की कंडीशन आती है। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ जुमले की, वहाँ से फिर आप समझ पाएंगे।
मिसाल इसकी ये है कि वो इतना मोटा है कि भाग नहीं सकता, वो इतना मोटा है कि भाग नहीं सकता। ही इज़ सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। अब इसमें सो और फिर दैट कैसे आ गया मैं बनाता हूँ आपको। वो इतना मोटा है, यानी इतना का लफ्ज़ जो है वो सो को जाहिर कर रहा है कि वो भाग नहीं सकता। दैट उसके अंदर बात को वाज़े कर रहा है कि ही इज़ सो फैट, ही इज़ सो दैट ही कैन नॉट रन। सो भी आ गया और दैट भी आ गया, ठीक है जी। ये भी मेरा ख्याल है कि मिसाल बहुत आसान थी, ये भी आपको समझ आ गया होगा। इसकी एक मैं एग्जांपल आपको और दे देता हूँ। अली इतना बीमार था कि कॉलेज नहीं जा सकता था। अली वॉज सो सिक दैट ही कैन नॉट गो टू कॉलेज। अच्छा जी, अब हम अगली टिप में सो दैट इकट्ठा इस्तेमाल होगा। इसका एक मिसाल, इसकी मिसाल, इसका मैं उर्दू में इसको ताकि के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जुमला बनाता हूँ, वो स्कूल जाता है ताकि पास हो जाए। ताकि आ गया, सो दैट इकट्ठा इस्तेमाल होगा। इससे पहले हमने सो और दैट अलहदा देखा है। ही गोज़ टू स्कूल सो दैट ही मे पास। एक और एग्जाम्पल, खाना खाओ ताकि तुम सेहतयाब रहो। ईट फूड सो दैट यू मे बिकम हेल्दी। ये इसकी कुछ एग्जाम्पल आ गई। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट में एक और फ्रूटफुल टिप है, वो है दी मोर और दी मोर, यानी दो कैफियत को जाहिर करता है। चलो और उसका जुमला बनाते हैं। तुम यानी ये कह लो कि जितनी जल्दी उठोगे, तुम जितनी जल्दी उठोगे उतने ही सेहतयाब रहोगे। अब देखें, द मोर अर्ली यू गेट अप द मोर हेल्दी यू विल बी। ठीक है जी। एक और मिसाल देता हूँ, तुम जितना ऊंचा जाओगे उतनी ही ठंड होगी। द हायर यू गो द कूलर इट इज़। ये एडजेक्टिव, असूलों में जाऊँ तो एडजेक्टिव की दूसरी और तीसरी डिग्री का इस्तेमाल है, लेकिन मैं आपको इसके जो इसका आसान तरीका है ना वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि दी मोर और दी मोर दो लफ्ज़ हैं, ये एक ही जुमले में इस्तेमाल होते हैं, दो कैफियत को बताते हैं। मैं जुमला बोलता हूँ फिर एक, जितनी जल्दी तुम सो जाओगे उतना ही बेहतर है। द सूनर यू स्लीप द बेटर इट इज़। ठीक है जी। ये भी आप अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें रोज़मर्रा की लैंग्वेज में, आपके लिए इसमें भी बहुत सी आसानियां हैं। देखें, बात है सिर्फ ये कि आपको बता दी जाएं चीज़ें, आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से ही आपकी ये सिचुएशन आगे बढ़ेगी और आपको इम्प्रूवमेंट महसूस होगी। दोनों हाथों को प्यार से रगड़ेंगे तो वो एक हरारत नहीं पैदा होती। प्रैक्टिस इस तरह होनी चाहिए कि आप दोनों हाथों को ज़ोर से मलें, रगड़ें, तो उसके अंदर एक हरारत पैदा होती है जो आप अपने चेहरे को लगा के चेक भी कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस में जब तक हरारत नहीं आएगी तब तक मामला जो है वो इसी तरह से सुस्ती का शिकार रहेंगे। अच्छा, मेरे पास नॉट ओनली और बट आल्सो है, ये भी बड़ा कॉमन है, ये इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके बाद हम यूज़ करते हैं सच एज़। इसको उर्दू में जो सच एज़ होता है ये कहाँ इस्तेमाल होता है, इसकी मैं उर्दू में एक मिसाल पहले आपके सामने लेके आता हूँ, फिर उस पर हम बात करते हैं। वो कहता है कि ही सोल्ड सच अ हाउस एज वॉज वेरी ओल्ड। इसकी मिसाल जो है वो ये बड़ी सिंपल मिसाल है कि उसने ये घर बेच दिया। उसने ये घर बेच दिया क्योंकि ये घर पुराना था। ही सोल्ड सच अ हाउस एज वॉज वेरी ओल्ड। ये सच एज की एक एग्जाम्पल थी। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट में है सेम एज। ये भी दोनों दो बातों को, दो कैफियत को जाहिर करते हैं। इसके लिए भी मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ उर्दू में, फिर बात करते हैं इसके ऊपर। सेम और एज ये अलग-अलग इस्तेमाल होते हैं। ये वही घड़ी है जो मैंने कल ख़रीदी। ठीक है जी। इट इज़ द सेम वॉच दैट आई बॉट येस्टरडे। ये इसकी एग्जाम्पल आ गई सेम एज की। ये वही शख्स है जिसने मुझे धोखा दिया। इट इज़ द सेम मैन दैट डिसीव्ड मी। तो ये हमारे पास आ गई इसकी एग्जाम्पल। देखें, ये सिरे बड़े यूज़फुल और कारआमद हैं। इसके बाद अगला हमारे पास जो सिरा है फ्रूटफुल टिप है वो है एज और एस। इसकी फ़ौरन एग्जाम्पल लेके आते हैं ताकि आपको समझ आए। फ़ातिमा इतनी ज़हीन है जितनी के राबिया। फ़ातिमा इज़ एज इंटेलिजेंट एज राबिया। और वो इतना ज़हीन है जितना कि उसका उस्ताद। ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज हिज टीचर। मैं तरतीब से सारी एक और एग्जांपल दे देता हूँ एज और एज की। ये किताब इतनी ही मुश्किल है जितनी ये। दिस बुक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज दिस
बुक। तो ये थी हमारे पास एज और एज की एक फ्रूटफुल टिप जो हमारे अंग्रेज़ी बोलचाल के कोर्स में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास है सो और एज। ये बड़ी बारीक छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका पता होना चाहिए। सो और एज का इस्तेमाल फ़िक्रा बना लेते हैं। वो इतना खुद गर्ज नहीं जितना कि उसके दोस्त। ही इज़ नॉट सो ग्रीडी एज हिज फ्रेंड्स। एक और एग्जांपल दे देता हूँ। वो इतना मोटा नहीं जितना कि उसका भाई। ही इज़ नॉट एज फैट, ही इज़ नॉट सो फैट एज हिज ब्रदर। ठीक है जी, ये इसकी एग्जांपल आ गई। फिर उसके बाद हमारे पास है वेदर। ये मौसम वाला वेदर नहीं है, ये WHETHER वाला वेदर। वेदर के साथ और आता है, कैसे जुमले में एडजस्ट होता है इसकी उर्दू की मिसाल लेके फिर उसको वाजे करते हैं। मेरे पास एग्जांपल है, चाहे वो जाए या ना जाए, ठीक है, वो कामयाब हो जाएगा। यानी उर्दू में अगर उर्दू चाहे या ना चाहे कि अंग्रेज़ी देखें तो वो वेदर है। ठीक है जी, अब एग्जांपल इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। वेदर ही गोज़ और नॉट, वेदर के साथ और भी ऊपर मैंने बताया, वेदर और की ये फ्रूटफुल टिप है। अच्छा जी, वेदर ही गोज़ और नॉट ही विल सक्सीड। अच्छा, फिर उसके बाद एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चाहे वो आज आए या ना आए वो पास हो जाएगा। वेदर ही कम्स और नॉट टुडे ही विल सक्सीड। एक आखिरी एग्जांपल देता हूँ, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है तो आए लास्ट एग्जांपल के बाद इसको वाइंड अप करते हैं। चाहे तुम शादी करो या ना करो तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा। वेदर यू मैरी और नॉट यू विल हैव टू लिव हेयर। ये थी इसकी चंद मज़ीद फ्रूटफुल टिप्स, अहम नुक्ते अंग्रेज़ी बोलचाल में। मुझे उम्मीद है कि आप इसको इन किनारों को, इन सिरों को पकड़ के अगर आप अंग्रेज़ी बोलचाल का शौक़ रखते हैं तो बग़ैर आर्टिफिशियलिटी के और बग़ैर किसी बनावटीपन के इसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको सिरे दे दिए गए हैं। इनको लपेटते जाएं, मतलब प्रैक्टिस करते जाएं। और प्रैक्टिस इस तरह की करनी है कि आप अगर अपने हाथ रगड़ें तो आपको उसका सेक और हरारत आपकी जिल्द पर महसूस हो। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून विद नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।